Hello student, welcome in new episode of Rotational Dynamics. Today we are going to study kinetic energy of rotating body. Okay, so here the body is a rigid body. Rigid body means the body which does not change its shape whatever force acts on it. To derive an expression, let us consider a rigid body rotating about vertical axis. मटेरियल पार्टिकल नेचर का होता है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि हमारी जो रिजिड बॉडी है वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, इसीलिए हम ये लिखेंगे। फिगर शोज अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स of masses m1, m2, m3, mn at respect to perpendicular distance r1, r2, r3, rn from the axis of rotation। एरी के ऊपर हाफ मार्क मिलते हैं। डायग्राम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बॉडी रोटेट हो रही है तो मान के चलिए इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो हम लिखते हैं The body is rotating with constant angular speed omega। जब रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो उसके अंदर में मौजूद प्रत्येक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस बात को डेरिवेशन में हम इस तरह से ऐड करेंगे। Every particle of the body performs circular motion with different radii with common center at axis। सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। तो सभी पार्टिकल्स डिफरेंट रेडाई में घूम रहे हैं, तो नेचुरली दे मे हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज। इसीलिए लेट v1, v2, v3 vn बी लीनियर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स सच दैट v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म का रहेगा vn इक्वल टू rn ओमेगा। अब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम कंसीडर करेंगे किसी एक पार्टिकल को जिसका मास m1 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज ke1 equal to half m1 v1 square। Here subscript 1 shows particle 1, but v1 is equal to r1 omega। तो हमें मिलता है काइनेटिक एनर्जी ke1 is equal to half m1 r1 square omega square। ऐसे ही बचे पार्टिकल्स के लिए रहेगा ke2 is equal to half m2 r2 square omega square। ke3 is equal to half m3 r3 square omega square। सिमिलरली nth पार्टिकल के लिए मिलेगा ke(n) is equal to half mn rn square omega square। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सो वी राइट ke of rigid body equal to ke1 plus ke2 plus ke3 and so on। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अभी कॉमन फैक्टर्स देखिए, हर टर्म्स के अंदर में क्या है 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन लेते वक्त सामने की टर्म सामने रखेंगे, पीछे की टर्म पीछे रखेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस प्लस mn rn स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ हमने सामने कॉमन लिया और ओमेगा स्क्वायर पीछे में कॉमन लिया। ठीक है, अब ब्रैकेटेड पॉलिनोमियल को केयरफुली देखिए, इसे हम शॉर्टकट में कैसा लिखेंगे। ओके, चलिए देखते नेक्स्ट स्टेप में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इक्वल टू हाफ समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n mi ri square times omega square, but bracketed quantity summation mi ri
is a moment of inertia of a body and is denoted by capital I. Therefore, our equation becomes kinetic energy of rigid body equal to half I omega square. So this is our final expression. तो ये फॉर्मूला हमें सजेस्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर स्पीड.